मेरे क्लिनिक में इतने लड़कियां आती हैं जो कि आके मुझे यही बताती हैं खुद से ही अपना डायग्नोसिस करके कि जी हमें पीसीओ है। अब देखते हैं कि ये पीसीओ है क्या। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन अख्तर। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 30 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। PCO स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, PCOS, PCOD, ये सारी जो एब्रीविएशंस हैं ये सारे एक ही प्रॉब्लम को डिपिक्ट करते हैं। इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अब इसमें होता क्या है, मेनली ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो डिरेंज हो जाते हैं। इसमें कौन से हार्मोन्स, इसमें मेनली बॉडी में जो एंड्रोजेंस हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं, उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके जो ज़्यादातर सिम्टम्स हैं वो आने लग जाते हैं। इनमें ख़वातीन जिनको पीसीओ होता है उनको एक्नी होती है, दूसरा उनके हेयर फॉल का उनको प्रॉब्लम होता है, और तीसरा उनके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। इर्रेगुलर यानी कि बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 1 महीने की बजाय 2-2 महीने, 3-3 महीने के बाद आते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन इन द बॉडी। ठीक है, ये यंग लड़कियां जो कि अनमैरिड मेरे पास आती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा ओबेसिटी, वेट गेन का बहुत बड़ा मसला होता है ऐसे पेशेंट्स में। अगर एक मैरिड खातून मेरे पास आएगी तो इस कंडीशन के साथ जो अफेक्टेड होगी उसको प्रॉब्लम होगा कंसीव करने में। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है एन ओवुलेशन। ये एंड्रोजेंस की वजह से बॉडी में जो ओवुलेशन के लिए हार्मोन्स चाहिए वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एग फॉर्म नहीं होता और प्रॉपर एग रिलीज नहीं होता। ऑब्वियसली जब ओवुलेशन नहीं होगी तो फिर कंसेप्शन भी नहीं होगी। अब ये पीसीओ होता क्यों है, इसकी कॉज अभी तक पता नहीं चली कि पीसीओ की एक्चुअल रीज़न क्या है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी रिसर्चेस भी हुई हैं, लेकिन अभी तक इसकी कॉज इट रिमेन्स अननोन। कोई लोग कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कि जिनकी फैमिलीज़ में या मदर में या सिस्टर में ये प्रॉब्लम हो तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हो। फिर कुछ लाइफस्टाइल का भी इसमें होता है असर। आजकल जैसे जंक फूड ज़्यादा खाया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। जब हम जंक फूड खाते हैं बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें बॉडी के अंदर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा होता है। अब पीसीओ की सिर्फ जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जो है वो अफेक्ट्स नहीं होते, बल्कि बॉडी में और सिस्टम भी अफेक्ट होते हैं। इसमें लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाता है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ये तो उसकी बाकी चीज़ें थी जो कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैंने आपसे बात की है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो पीरियड्स ना होने की वजह से, जब बॉडी में एक्सेस एस्ट्रोजन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ग्रो करती रहती है, ओवर ग्रो हो जाती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया और अल्टीमेटली इट कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और लेटर ऑन लाइफ में जाके ऐसी लड़कियों को या ऐसी ख़वातीन को डायबिटीज़ भी हो जाती है, हाइपरटेंशन भी हो जाती है। तो हमें ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए और अपने डॉक्टर से ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए और इनका इलाज करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, हाइपरटेंशन का कोई इलाज नहीं है। हमने दवाई लेनी है, हमने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, कुछ चीज़ें जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं हमें उन्हें अपनी लाइफ से निकालना है, और हमने अपने साइन एंड सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। तो इट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ कंट्रोल।
हमने कंट्रोल करना है और हमने लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस करना है। कुछ लड़कियां कहती हैं हमें 2-4 महीने के लिए दवाई दे दें ताकि ये मसला हमें दोबारा ना हो। मैं उनको समझाती हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको ये मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी ओवर अ पीरियड, लॉन्गर पीरियड, और आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करने पड़ेंगे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आए होते हैं वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपसे बात की कि इसकी इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के साइन एंड सिम्टम, किसी में कुछ होता है किसी में कुछ, तो इसका ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। अगर एक अनमैरिड लड़की आती है जिसको एक्नी है, जिसको हर्सुटिज्म यानी कि उसके चेहरे पे बाल हैं और ऐसी जगहों पे बाल हैं जो कि मर्दाना जगह हैं, जैसे दाढ़ी, मूछ, इन जगहों पे अगर बाल हैं तो उसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं। अगर उसको हर्सुटिज्म है, अगर उसको एक्नी है, अगर उसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है यानी कि उसके सर के बाल झड़ने लगे हैं, उसको ओबेसिटी है, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। अगर एक मैरिड खातून है जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती है, कंसीव करना चाहती है और वो नहीं हो रहा, तो उसका ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। तो ऐसा कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है कि जो हम सारे पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बस यही आपसे कहूँगी कि अगर आपने कुछ डिस्कस करना है तो डॉक्टर के पास आके अपनी कंप्लेंट डिस्कस करें, अपनी नीड्स डिस्कस करें कि आप बेसिकली क्या चाहती हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर आपको आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट तजवीज़ करेगा। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन को दूर करने में हेल्पफुल हुई होगी। आपको मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप क्वेश्चन अपने कमेंट में भी पूछ सकती हैं, और मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा के भी आप आके मुझसे मिल के फेस टू फेस भी अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।